भारत की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कार्यक्रम को बड़ा बढ़ावा मिला है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरआई के अधिकारियों ने idrw.org को पुष्टि की है कि स्वदेशी रूप से विकसित 120 किलो न्यूटन श्रेणी का इंजन थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगा। यह स्थानीय स्तर पर डिजाइन की गई क्षमता उन्नत मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसी ए कार्यक्रम के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है, जिससे उसे 5.5वीं पीढ़ी के प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जीटीआरआई के अनुसार नया इंजन विशेष रूप से भारत में विकसित उन्नत त्रिआयामी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ डिजाइन किया जाएगा। ये नोजल्स न केवल विमान की गतिशीलता को बेहतर बनाएंगे, बल्कि रियर एस्पेक्ट स्टेल्थ को भी अनुकूलित करेंगे, जिससे पिछली दिशा से रडार क्रॉस सेक्शन आरसीएस कम होगा, जो पारंपरिक रूप से स्टेल्थ विमानों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। जीटीआरआई के एक सूत्र ने कहा, एक बार जब इंजन और विमान को एक साथ परीक्षण किया जाएगा, तो स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम रियर सेक्टर में आरसीएस को काफी हद तक कम कर देगा, जिससे एएमसीए उच्च गतिशीलता की स्थिति में भी कम दृश्यता बनाए रख सकेगा। त्रिआयामी थ्रस्ट वेक्टरिंग स्टेल्थ नोजल्स का एकीकरण एएमसीए मार्क II को अन्य 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से अलग करता है। F-35, जो प्रैट एंड व्हिटनी F-135 इंजन 191 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट से लैस है, उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग की कमी है, जिससे उसकी गतिशीलता सीमित हो जाती है, हालांकि उसके पास उन्नत एवियोनिक्स है। तुर्की का कान और दक्षिण कोरिया का के F-21 दोनों पारंपरिक नोजल्स पर निर्भर हैं, जिससे रियर एस्पेक्ट स्टेल्थ और चुस्ती कुशलता कम हो जाती है। फिलहाल सिर्फ F-22 156 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ दो आयामी वेक्टरिंग और Su-57 147 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ त्रिआयामी वेक्टरिंग में ये क्षमताएं हैं, लेकिन इनके इंजन या तो पुराने हैं या उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है। एएमसीए मार्क II का 240 किलो न्यूटन कुल थ्रस्ट 120 किलो न्यूटन प्रति इंजन F4 114 संचालित मार्क I 196 किलो न्यूटन कुल से 20% अधिक शक्ति देगा, जिससे भारत की गर्म और ऊंचाई वाली परिस्थितियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन मिलेगा, जहां F4 114 जैसे इंजन 8 से 10% थ्रस्ट खो देते हैं। स्टेल्थ नोजल्स एएमसीए के लो अनऑब्जर्वेबल एयर फ्रेम, एडवांस्ड रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स और इंटरनल वेपन्स बे के साथ मिलकर सभी दिशाओं में न्यूनतम आरसीएस सुनिश्चित करेंगे, जिससे यह चीन के J-20 और J-35 जैसे प्लेटफॉर्म के मुकाबले एक शक्तिशाली विरोधी बन जाएगा।